नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता तुलसी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी क्यों चढ़ाई जाती है? सनातन धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। हर रोज लोग स्नान करने के बाद तुलसी जी की पूजा पाठ जरूर करते हैं। मान्यता है कि अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना है तो रोजाना सुबह को तुलसी जी को जल अवश्य देना चाहिए और शाम को दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। पुराणों में लिखा है कि तुलसी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी हैं, जो माता लक्ष्मी की स्वरूप हैं। आइए जानते हैं माता तुलसी की कथा। तुलसी पिछले जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में ही हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से करा दिया गया। राक्षस जलंधर समुद्र से ही उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर तो जा रहे हैं, लेकिन आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं पा रहे थे। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसे छल नहीं कर सकता। तब देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद करें, वरना हमारी पराजय निश्चित है। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए, जहां वृंदा पूजा पर बैठी थी। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूट गया, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इसके बाद भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, पर कुछ भी बोल नहीं पाए। वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ। उसी समय भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। यह देखकर सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। सारे देवता मिलकर आए कि अब क्या किया जाए। फिर देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। जब माता लक्ष्मी जी को यह पता चला तो वह वृंदा के पास आईं और तुलसी को वरदान दिया कि तुम साल में एक बार विष्णु जी से विवाह कर सुहागन बनोगी। उसके बाद वृंदा अपने पति का सर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर के रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान चाहते तो जलंधर को वैसे भी मार सकते थे, लेकिन संसार को पतिव्रत धर्म का महत्व बताने के लिए यह रचना की थी। सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी 19 तारीख दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप
हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।